आज पारो संग देव का एपिसोड इसी सवाल के साथ दर्शकों को झकझोरने वाला है, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ शादी की नहीं बल्कि टूटे भरोसे, बिखरे सपनों और ऐसे फैसलों की है जिनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब देव घर लौटता है। दरवाजा खुलते ही घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। नलिनी की नज़र जैसे ही देव पर पड़ती है, उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में सवाल है, डर है और एक अनकही आशंका है। दिल के किसी कोने में उसे पहले से अंदेशा हो चुका है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। नलिनी धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन सवाल सीधा होता है, देव सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है? पूरा परिवार सांस रोके खड़ा है। सबको लगता है कि देव बात टाल देगा, कोई बहाना बना लेगा, लेकिन इस बार देव बिना झिझक, बिना डरे सबके सामने सच बोल देता है। पार्वती इस घर में अपने आप नहीं आई है, मैं उसे खुद लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने उससे शादी कर ली है। ये शब्द नहीं, जैसे बिजली गिरती है। नलिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह कुर्सी का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके सपने, उसका भविष्य, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक पल में टूट जाता है। नलिनी रोते हुए कहती है, अगर देव मेरा नहीं हुआ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनते ही घर में अफरा तफरी मच जाती है। कोई चिल्लाता है, कोई नलिनी को पकड़ने दौड़ता है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर किसी का दिल धड़कने लगता है। देव और पार्वती दोनों घबरा जाते हैं। पार्वती की आंखों में डर साफ झलकता है, कहीं उसकी वजह से किसी की जान न चली जाए। नलिनी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। पूरा परिवार उसे रोकने में लग जाता है। वह पल ऐसा होता है जब किसी को समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। प्यार, जिम्मेदारी और गुनाह, सब कुछ एक दूसरे में उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद हालात काबू में आते हैं। नलिनी थकी हुई, टूट चुकी सी बैठी होती है। तभी देव उसके पास जाता है। इस बार उसकी आवाज में सख्ती नहीं बल्कि सच्चाई और दर्द होता है। नलिनी, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन पार्वती सिर्फ दोस्त नहीं है, वह मेरी पत्नी है। अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता, वह मेरी जिम्मेदारी है। देव की ये बात नलिनी के दिल को और तोड़ देती है, लेकिन उसी पल उसे सच्चाई भी दिखा देती है। वह समझ जाती है कि अब ये रिश्ता बदला नहीं जा सकता। प्यार की जगह अब हकीकत खड़ी है। कुछ पल की खामोशी के बाद नलिनी खुद फैसला लेती है। आंसुओं के साथ वह कहती है कि वह अब इस घर में नहीं रुकेगी। टूटा हुआ दिल लेकर भारी कदमों से वह अपने घर लौटने का फैसला करती है। जाते वक्त उसकी आंखें देव पर टिक जाती हैं, जैसे आखिरी बार पूछ रही हों कि क्या कभी ये कहानी अलग हो सकती थी। नलिनी के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई खुशी नहीं, कोई जीत नहीं, बस एक भारी खामोशी। देव धीरे से पार्वती का हाथ थामता है। पार्वती की आंखों में डर भी है और राहत भी। वह नहीं जानती कि आगे क्या होगा, लेकिन देव का हाथ उसके हाथ में है और फिलहाल वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। देव पार्वती को अपने साथ कमरे में ले जाता है। कमरे के अंदर भी खामोशी है, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली है। देव धीरे से कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो। ये शब्द पार्वती के दिल तक उतर जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस बार दर्द के नहीं, भरोसे के। वह समझ जाती है कि इस शादी के बाद रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन देव का साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल यही है, क्या इस हादसे के बाद देव और पार्वती और करीब आएंगे? क्या उनका रिश्ता सच में एक नई शुरुआत करेगा, या परिवार की नाराजगी आगे और बड़ी मुसीबत बनेगी? और नलिनी, क्या वह इस दर्द से कभी उबर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, प्यार और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। देव और पार्वती की जोड़ी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही टीवी सीरियल्स की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।